ओम शांति। एक अत्यंत झूठी कहानी है। एक बड़े जहाज में बहुत से यात्री यात्रा कर रहे थे। वो जहाज समुद्र के बीचों बीच थी और तभी अचानक एक विशालकाय मछली ने उस जहाज पर आक्रमण किया। जहाज के नाविक यात्री सभी घबरा गए। जहाज में जो कुछ था वो उस मछली के पेट में, मुख में वो लोग डालने लगे। जो भी खाने की सामग्री थी, हो सकता है वो मछली बहुत भूखी हो और इसलिए आक्रमण कर रही हो। जो कुछ भी डालते थे, थोड़ी देर के बाद वो मछली शांत हो जाती और थोड़ी देर के बाद फिर से आक्रमण। ऐसे वो मछली आक्रमण करने लगी थी। उसी जहाज में एक व्यक्ति था जो कि व्यापारी था, दुकानदार था और अत्यंत कंजूस था। जब खाने की सारी सामग्री पूरी हो गई तो वहां के जो नाविक थे उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, मछली के मुख में क्या डाला जाए। अब मनुष्य के अतिरिक्त और कोई वस्तु उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने उस सबसे पहले उस व्यापारी को पकड़ा और मछली के मुख में डाल दिया, फेंक दिया और धीरे धीरे कर कर कई सारे यात्रियों को पकड़कर उस मछली के मुख में डाला। मछली थोड़ी देर के लिए शांत होती और फिर से आक्रमण करती। इस तरह से कई लोगों को मछली के मुख में फेंक दिया गया। पर जो मछली के मुख के अंदर गए, उन्हें आश्चर्य हुआ एक नजारा देखकर। कौन सा? वो जो सबसे पहला व्यापारी था, वो मछली के पेट में टेबल लगा के बैठा था और जितने वहां संतरे थे जो मछली के मुख में फेंके गए थे और बाकी सारे फल व्यवस्थित रखकर जो नए यात्री मछली के मुख में आ रहे थे, उनको एक एक आने में वो फल बेचने का काम अंदर कर रहा था। बेचने का स्वभाव इतना पक्का है कि मछली के पेट में भी वो कार्य कर रहा है। बेचने का स्वभाव इतना नेचुरल है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ऑटोमेटिक काम कर रहा है। कहानी अत्यंत झूठी होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण है। जो स्वभाव बन जाता है वो क्या करता है? अपने आप कार्य करता है। स्वतः हर समय, हर स्थान में
और हर परिस्थिति में। मन ढूंढ ही लेता है मार्ग। कल सुबह की अव्यक्तवाणी, देह अभिमान क्या हो गया है? नेचुरल। अब क्या करो? देही अभिमानी स्थिति को नेचुरल नेचर बनाओ। चाहे हम मछली के पेट में ही क्यों ना हो, वहां भी किरणें फैलाए। जन जन के संस्कार है, और जो भी चीज, आदत, कार्य, विचार, भावना, स्मृति रिपीट की जाती है, बार बार याद किया जाता है, तो एक ट्रैक क्रिएट हो जाता है माइंड में, जहां न चाहते हुए भी अपने आप मन चला जाता है। पुरानी स्मृतियों की गलियों में मन कैसे जाता है? अपने आप, स्वतः। चाहे दुख हो या सुख हो, अपने आप चला जाता है। तो अभ्यास, अभ्यास, जिसका भी हम अभ्यास करते रहते हैं, वो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनते जाता है। कब बनता है पता नहीं चलता। रिपीट 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 रिपीट। जैसे बुरी चीजों का अभ्यास करते करते वो आदत बन गई, वैसे ही यदि जो हमें पता है सही है, उसका यदि हम अभ्यास करें, सराव, प्रैक्टिस, तो न चाहते हुए भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक दिन वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो कल सुबह की अव्यक्तवाणी, कब की मुरली है वो? 2009 की। ये बाबा मिलन में मुरली चली थी 2019 में, और फिर कल चली। तो कल की मुरली तीसरी बार चल रही थी। फरवरी 2019। तो उस मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा? कारण को क्या करो? निवारण। कैसे? कारण स्थिति को घसीटते हुए नीचे लाता है। कारण क्या है? दरवाजा। ये क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? सबके साथ क्यों नहीं होता है? सब कितने खुश दिखते हैं, मैं ही दुखी क्यों? हमारे साथ ही ऐसा क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्या मेरे ही हिसाब है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? कितने प्रश्न हैं। अगर किसी एक कारण का उत्तर मिल भी गया, तो उस उत्तर से 100 और प्रश्न जन्म लेंगे। ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और क्या कहा? कारण को यही नहीं, कहां छोड़ दो? गेट के बाहर। कहां छोड़ दो? गेट के बाहर। लिविंग एट द गेट रिचुअल। तो इसका एक मेंटल अभ्यास करना है, चाहे अपने लौकिक घर में या सेवा केंद्र में या ऑफिस में। जाते समय सोचो, सारे कारणों को मैं गेट पर ही छोड़ के फिर अंदर जा रहा हूं। इमेजिनरी। क्या करना है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन का डिफरेंस पता नहीं है। यदि उसे इमेजिनरी कुछ थॉट दे दो,
तो वो मान लेगा। संकल्प शक्ति, शब्द शक्ति, इच्छा शक्ति, बहुत बल है। शब्दों में बहुत बल है, संकल्पों में बहुत बल है, इच्छा में बहुत बल है। एक किताब है अंग्रेजी में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, स्वामी योगानंद, योगी कथामृत। उस ऑटोबायोग्राफी में लेखक, जिसके बचपन का नाम मुकुंद था, वो लिखता है, एक बार जब मैं बहुत छोटा था, अपनी बड़ी बहन उमा के साथ जबलपुर में हमारा बगीचा था, वहां झाड़ के नीचे में बैठा था। मेरी बहन के पैर में फोड़ा हो गया था, बॉयल, और वो एक मलम लेकर उस फोड़े पर लगा रही थी और मुझे भी बंगाली की कोई किताब सिखा रही थी। तब मैंने उस मलम को लिया और अपने हाथ में उसे लगाया। मेरी बहन ने कहा, तुम्हारे हाथ में तो कोई फोड़ा ही नहीं है, तुम क्यों लगा रहे हो अपने हाथ में ये मलम? उसने कहा, आज नहीं है, कल होगा। उसने कहा, अच्छा, ऐसे कैसे तुम कह सकते हो? कल फोड़ा होगा, अभी तो है ही नहीं। तो वो कहता है, होगा, मैंने कह दिया ना होगा। तो दोनों भाई बहनों का झगड़ा हो जाता है। फिर उसे क्रोध आ जाता है और क्रोध में वो कहता कि देख लेना, कल सुबह मेरे इस हाथ में फोड़ा होगा और तुम्हारा जो फोड़ा है वो दुगना हो जाएगा। वो कहती, मैं नहीं मानती, और वो चली जाती है। और दूसरे दिन उसके हाथ में फोड़ा हो जाता है और उसकी बहन का फोड़ा बड़ा हो जाता है, डबल। वो बहन जब देखती है तो चिल्लाती हुई भागती मम्मी के पास, ये मुकुंद ने जादू टोना सीखा है। उसकी मां देखती है और मुकुंद से कहती है, शब्दों में चमत्कार होता है, अपने शब्दों का ध्यान रखना भविष्य में। क्योंकि यदि संपूर्ण एकाग्रता के साथ किसी शब्द का उच्चारण किया जाए, किसी वाक्य का उच्चारण किया जाए और निरंतर किया जाए, श्रद्धा से, भाव से, एकाग्रता से, दृढ़ता से, तो वो शब्द साकार हो जाते हैं। ये प्रकृति स्वर को सुनती है अपने आप। कोई कहे कि मैं गरीब हूं और गरीब हूं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट वह कार्य करता है और अपने आप जीवन में अत्यधिक गरीबी ही गरीबी आ जाती है। मुझ में कोई विशेषता नहीं, मुझ में कोई विशेषता नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं आता, मेरे पूरे शरीर में दर्द है, मैं बीमार ही बीमार रहता हूं। और या फिर निगेटिविटी के साथ कोई जी रहा है, पूरा जीवन निगेटिविटी से भरा है, दूसरों के प्रति इतना कचरा भरा हुआ है। वो विचार, शब्द शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति अदृश्य रीति से कार्य करते हैं। और हो सकता है हमारे जीवन में भी अभी जो कुछ हो रहा है, ये हमारे ही किए हुए संकल्प लौट कर आए हैं। हमने ही सोचा था ऐसा, वही वापस आ गया है। वही डर जो मन में विरोध था, वही विरोध निंदा के रूप में सामने आ रहा है। तो क्या कहा बाबा ने? गेट के बाहर, लिविंग एट द गेट रिचुअल। तो जो भी कारण है, जो भी बहाने हैं, ये सब क्या है? सोने की जंजीरें हैं जो बांध के रखती है। ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्यों नहीं कर सके? इतने सारे कारण है, स्पष्टीकरण है, जस्टिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है।
ये हुआ था इसलिए, ये हुआ था इसलिए। क्या कहा बाबा ने? सबको गेट के बाहर रख दो। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे? अपनी चिंताओं को, अपने टेंशन को, अपनी निगेटिविटी को, अपनी वरीज को, अपने अटैचमेंट को, सबको कहाँ रख दो? गेट के बाहर। या फिर ये अभ्यास जब भी किसी भी गेट से प्रवेश कर रहे हैं, किसी भी ये वाले गेट से भी, इमेजिन करना कि ये जो दुख का विचार है इसको मैं बाहर ही छोड़ के अंदर जा रहा हूं। और क्या कहा? अनुभव की क्या बनो? ऑथोरिटी बनो। सुना हुआ भूल जाता है, पर जो व्यक्ति ने अनुभव किया है, और अनुभव भी शरीर के तल पर यदि किया है, कोई संवेदना जागी थी शरीर में, कोई आंसू आ गए थे, कंपन हुआ था, कोई डर, कोई दर्द, देह के तल पर जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है, यदि अनुभव के साथ वो जुड़ जाए तो वो बहुत डीप चला जाता है। अनुभव बाबा के प्यार में बैठे और अपने आप अश्रुधारा बह गई। जबरदस्ती करो तो नहीं हो सकता, अचानक हुआ, अचानक। वो एक सेकंड का अनुभव घंटों घंटों योग में बैठे हैं, उससे बड़ा है। मुरली में मुरली पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अचानक कोई एक पॉइंट सीधा अंदर। मुरली पढ़ना नहीं है, मुरली बन जाना। डोंट रीड द मुरली बट बिकम द मुरली। हम ही मुरली बन जाए पढ़ते पढ़ते। वो एक क्षण का अनुभव, कोई गीत ही बज गया अचानक और वो अंदर। और क्या कहा? अनुभवी मूर्त और संतुष्ट। कल सुबह की या कल शाम की? संतुष्ट। और दुखी आत्माओं का क्या करो? पुकार रही है। आत्माएं, समय, प्रकृति सब पुकार रहे हैं, तो क्या बनो? मुक्तिदाता। यदि हम ही अपने कारणों से मुक्त नहीं है तो उन्हें मुक्त कैसे करेंगे? हम ये यदि दुख में बैठे हुए, अपने जीवन के दुख ही पूरे नहीं हुए, अभी वो इतने सारे हैं, उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, और वो भी अमृत वेला चिंतन करते हैं तो और गहरे जाते हैं, डीप चर्निंग, कि मैं, मेरे दुख, मैं और मेरे दुख। जो भी मिलता है उसको विस्तार से सुनाते हैं। बैठो, तुम्हारे पास टाइम है तो पूरी कहानी सुनाता हूं मेरी, कैसे कैसे मेरे साथ अन्याय हुआ, कितना दुख लेकर चल रहे हैं भीतर, और कितना भी दबाने की कोशिश करो वो धक्का मार कर बाहर आ ही जाएगा। और क्या बताया? पुरुषार्थ में समस्या का कारण बेहद का वैराग की कमी, और विश्व परिवर्तक का टाइटल, और सफलता की चाबी 3 बिंदी। कौन सी मुरली है ये? कल शाम वाली ना? सुबह की चालू है डिस्कशन। और क्या करो? चेक चेक चेक, चेंज चेंज चेंज। क्या करो? चेक चेक चेंज, चेक और चेंज चेंज चेंज। चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो, ये काम करना है। चेक चेक चेक, चेंज चेंज चेंज। इस बीच में एक गैप है, वो कौन सी है? गायब हो जाना। क्या हो
जाना, गायब, गुम, अंडरग्राउंड। अपने प्लान्स, अपनी योजनाएं सब गुप्त रखना है। क्या करना है, कैसे करने वाले हैं, क्या सीख रहे हो, वो सब कैसे रखो, गुप्त रखो। दुनिया के सामने बताओगे तो ये दुनिया क्या करती है, हंसी उड़ाती है। अपने दर्द को, अपने आंसू को, अपनी पीड़ा को भीतर ही रखो। ये दुनिया के सामने प्रदर्शन करोगे तो वो उसकी कीमत कभी नहीं समझेंगे। दुनिया किसको समझती है, जो सफल होते हैं ना, बस उसकी जय जयकार करते हैं। बी अ शैडो, शैडो बन जाओ। गुप्त कर देना। जितना सुनाते रहेंगे मैं ये करूंगा वो करूंगा, कल से मैं 2 बजे से योग करने वाला हूं, सबको सुना दिया और फिर उठे भी और किया भी, पर जिस दिन नहीं उठे और नहीं पहुंचे तो उन लोगों को क्या करेंगे फिर, खुद ही बताना पड़ेगा। मेरा थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा मैं लेट सोया, तो पूछा थोड़ी ना तुमको। सीक्रेट भीतर ही भीतर। पुरुषार्थ की योजनाओं को गुप्त रखना है। और क्या सुना है? दृढ़ संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प। और अनुभूति हो आत्माओं को। ये जो मस्तक है ना, औषधि का काम करे। मस्तक, ये नजर जो है मेडिसिन का काम करे। आत्माओं को क्या हो, आत्माओं को चर्चा नहीं चाहिए। क्या चाहिए उनको? सॉल्यूशन चाहिए। और क्या कहा? साधना और साधन का बैलेंस, और साइंस और साइलेंस की शक्ति। अगर साइंस ये सब कर सकता है तो साइलेंस क्या नहीं कर सकता। इसलिए आदि जो द्वापर से योगी थे वो साधना करते थे। 12 साल की साधना, 12 साल तक किसी से कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल चुप, गुप्त हो जाते थे, साधना करते थे, तप करते थे। और फिर तप करने के बाद फिर संसार में आते थे, फिर संसार के लोगों के कल्याण का सोचते थे। संसार के लोगों का कल्याण उनके समीप रहकर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने सुख दुखों में होते हैं, खींच सकते हैं, बांध सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसलिए डिटैच्ड। योगी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? डिटैचमेंट। मुरली में कहा ना, कमल चेक करते रहो कहीं मैं गीला तो नहीं हो गया। क्या चेकिंग करनी है? गीला तो नहीं हो गया। अभी सेवा करके आ गए 1 घंटा, देखो कहीं गीला तो नहीं है। Am I wet? कितनी अच्छी चेकिंग है। डिटैच्ड। स्तुति, निंदा, पराजय, जय, डिटैच्ड। खेल है। और क्या कहा? लाइट और माइट। और नंबर 1 बनने के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए, आग। नंबर 1 तो सभी बन सकते, पास तो सभी होते, पर जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा करते, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते, हर चीज में एक्स्ट्रा करते, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। और तो इस मुरली से हम कुछ बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आत्मा अभिमानी और अनुभवी मूर्त।
ये दो बातें बाबा ने कही है। सबसे बड़ी प्रैक्टिस ही ये है। कौन सी? मैं देह नहीं। देह याद आते ही देह के संबंध, देह के संस्कार, सब देह से संबंधित याद आता है। मूलभूत अभ्यास एक ही है, अपने आप को शरीर से अलग कर देना। और ये सबसे अच्छा ये कार्य कब होता है? सुबह सुबह, जब हम आत्मिक स्थिति में हैं, तभी अपने मूल स्वरूप में हैं। आप सबने वो चित्र देखा होगा, या मूर्ति लाफिंग बुद्धा देखा है क्या? बड़ा पेट है उसका, लाफिंग बुद्धा। कौन था वो? कोई था क्या? वास्तव में था, होते ही नाम का एक व्यक्ति था, ज़ेन मास्टर। होते ही, ज़ेन, ZEN, वो ज़ेन मास्टर था। हमेशा हंसते ही रहता था, हमेशा हंसता ही रहता था। एक बार एक पेड़ के नीचे बैठा था, आंखें बंद करके, हंस नहीं रहा था, गंभीर था। कोई राहगीर वहां से जा रहा था और उसने पूछा, होते? होते ही उसका नाम था। होते ही, अरे तुम हंस नहीं रहे हो? तुम तो फेमस ही इसलिए हो, लाफिंग बुद्धा। अकेले में भी हंसते रहते हो, सबके सामने तो हंसते ही हो, पर आज क्या हुआ तुमको? तुम हंस क्यों नहीं रहे? वो होते ही आंखें खोलता है, कहता है मैं हंसने की तैयारी कर रहा हूं। आदमी पूछता है, तो हंसने की तैयारी? इसकी कौन सी तैयारी होती है? वो कहता है इसकी भी तैयारी होती है। इसके लिए अंदर डूबना पड़ता है, इसके लिए इस संसार को भूलना पड़ता है, इसके लिए खुद के अंदर प्रवेश करना पड़ता है, उस हंसी को ढूंढना पड़ता है और उस हंसी को लेकर फिर बाहर आना पड़ता है। मैं ये तैयारी कर रहा था। वो झूठी और प्लास्टिक हंसी तो चिपकाई हुई हंसी, हंसते रहते हैं ना, अंदर से दर्द, दुख, ऊपर से हंसी। वो वाली हंसी नहीं, रियल हंसी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? डीप, अपने अंदर ही डुबकी लगानी है कि मेरे इस विश्व में क्या चल रहा है, कौन सा द्वंद्व चल रहा है। अंदर बुद्ध है तो बाहर युद्ध स्पर्श नहीं कर सकता, बाहर का युद्ध। वो बौद्धि अवस्था, वो स्थित प्रज्ञ योगी की अवस्था, वो समता की, समत्व की अवस्था ही बाप समान स्थिति है। डिटैच्ड, सुख और दुख दोनों से परे। तो बाबा ने सबसे पहली बात कही, आत्म अभिमानी स्थिति को क्या करो? नेचुरल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। कितना देर अभ्यास? वो लोग MA की एग्जाम, BA की एग्जाम, IAS की एग्जाम, IPS की एग्जाम के लिए, CA की एग्जाम के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए कितना पढ़ते? 18-18 घंटा बैठे रहते, पढ़ते ही रहते हैं, तब जाके कुछ मिलता है, कोई डिग्री मिलती है। यहां कौन सा अभ्यास करना है? मैं आत्मा होगा। अमृत वेले कम से कम 3 घंटा अच्छे से अच्छा शरीर से डिटैच्ड, तो कहीं जाके कुछ नई टचिंग्स आती है, कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नई बातें समझ में आती है। हम लोग जो भी अभ्यास करते, एक विदेश की लेखिका है लुइस हे, उसने पूरी किताब की किताब लिख डाली है इस पर। मिरर वर्क नाम की एक किताब है, मिरर वर्क। उसमें 21 दिनों का अभ्यास दिया है और कहा है कि हर दिन 21 दिन तक आईने के सामने जाके खड़े हो जाओ या बैठो। पहले दिन क्या करो, दूसरे दिन क्या करो, पूरा 21 दिन का चार्ट दिया, 21 चैप्टर्स दिए उस किताब में। क्या क्या करो? पहले दिन अपने आप को देखो, और हमारा अपने आप के प्रति कितनी निगेटिविटी है। अपने आप को देखो और कहो कि मैं अपने आप से प्यार करता हूं, पहले दिन। फिर दूसरे दिन मैं अपने आप को माफ करता हूं, तीसरे दिन धन्यवाद, चौथे दिन, इस तरह से एक एक दिन का उसने दिया है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक होता है, उसको कहते हैं इनर चाइल्ड। एक छोटा बालक है जो हर्ट हुआ है,
बचपन में ट्रॉमा हुआ है, उसको किसी ने दुखाया है, उस एक छोटे चाइल्ड की हीलिंग की आवश्यकता है। उस आईने में देखो, अपने शरीर को भी देखो, अपने आप को देखो, अपने आप से बात करो। सुबह सुबह उठो, अपने आप को गुड मॉर्निंग करो। हमारे शुद्ध संकल्प सुरक्षा का कवच काम करते हैं हमारे लिए, अपने लिए ही शुभ संकल्प। अपने प्रति ही कितनी निगेटिविटी है। हमने एक बार असफल क्या हो गए, आत्मविश्वास कितना है कि मैं नहीं कर सकता, ये दूसरे कर सकते, मेरे से नहीं होता, ये चेंज मैं नहीं कर सकता, ये जवान लोग कर सकते, हम बूढ़े हैं, हमसे नहीं होता। तो उसने एक एक करके 21 दिनों का पूरा चार्ट दे दिया उस किताब में। मिरर वर्क, रोज आईने के सामने खड़े होके करो, ये प्लान करो, बातें करो, क्षमा करो, प्यार करो, थैंकफुलनेस, धन्यवाद दो अपने आप को कि तुमने कल से आज अच्छा किया, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। ये वो लोग हैं लिखने वाले कि जिनको आत्मा का और परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है, और ना ही वो लोग आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं। और हो सकता है किताब लिखी भी हो, कमर्शियल पर्पस के लिए भी लिखी हो सकती है, और हजारों लाखों लोगों को फायदा भी हो रहा है, जबकि उसमें ये सब चीजें बिल्कुल नहीं है वास्तव में वही बात, अपने आप से जुड़ने की, स्वयं से। हम स्वयं से तो दूर हो गए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आत्म अभिमानी स्थिति। इसको क्या बनाना है, नेचुरल। कैसे बनाएंगे, जो शरीर को, आंखों को शरीर ही देखने की आदत है, अलग अलग दिन अलग अलग अभ्यास। शरीर आज देखना ही नहीं है, स्थूल नहीं देखना नहीं है, नजर नीचे, यह भी एक अभ्यास हो सकता है। एनी एक्सपीरियंस, एनी जो हमको लगता है, जो हमें, जैसे हर काम आप राइट हैंड से करते हो, तो एक दिन संकल्प करो सारे काम लेफ्ट से करके देखेंगे। कंघी करनी है लेफ्ट से। जो राइट नॉन डोमिनेंट हैंड है उससे लिखो, देखो क्या होता है। और लिखने का कारण है आत्माभिमानी स्थिति, मतलब इसको हमने उस पॉइंट से जोड़ा है, तो ये करेंगे तो वो याद आएगा। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आत्माभिमानी स्थिति बने। एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करके देखो फिर क्या होता है, क्योंकि इसमें हम कुछ तो एक्टिवेट कर रहे हैं, अलर्टनेस एकदम से बढ़ जाएगी। कुछ नहीं कर सकते, छोटे छोटे ड्राइंग, इसकी भी ट्रेनिंग होती है। सर्कल बनाओ और स्क्वायर बनाओ, किससे, नॉन डोमिनेंट हैंड। सर्कल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, अपना नाम ही लिखो लेफ्ट हैंड से। ये सब क्या है, ब्रेन जिम। सर्कल, एक हाथ से सर्कल, एक हाथ से ट्रायंगल, एक हाथ से सर्कल, एक हाथ से ट्रायंगल। दीज आर ऑल ब्रेन जिम्स। तो इन सब के पीछे संकल्प क्या रखना है कि ये सब चीजें मुझे वो याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। नए 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 एक्सपेरिमेंट्स करते जाना है। तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट्स बताया, नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज, और ये काम भी आता है। कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, क्या हो गया, इसमें चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, बहुत मुश्किल होती है। हॉस्पिटल में आते रहते हैं ना लोग, साइन इससे करते, इससे लिखते, फिर बैठे बैठे प्रैक्टिस करते हैं। तो आत्माभिमानी, अमृत वेला अभ्यास करना है, दिन भर अभ्यास करना है, और वो सारे दृश्य नहीं देखना है जो देह को याद दिलाए। इंटरनेट और ये सारी जो चीजें हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, शरीर 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 का ही प्रदर्शन होता है उसमें। शरीर, आत्मिक दृष्टि नीचे आ जाती है। महान संकल्पों में स्वयं को स्थित रखना है। महान संकल्प, महान संकल्पों की तरंगों में लहराते रहना है, ऊपर ऊपर ऊपर।
दूसरा है अनुभवी मूर्त। दूसरा क्या है? अनुभवी मूर्त। उसको चैलेंज की तरह लेना है कि इसका मेरा क्या अनुभव है, बीज रूप स्थिति का क्या अनुभव है, फरिश्ते का क्या अनुभव है। एक्सपेरिमेंट, अनुभव करके देखना है। एक दिन मोबाइल बंद, स्विच ऑफ, 12 घंटा दूर, क्या अनुभव रहा? क्रेविंग हुई क्या? जो हम रोज खाते हैं उससे हटकर कुछ और करके देखो, फिर पता चलेगा कितनी उसके प्रति आकर्षण है। कुछ तो नया पता चलेगा। तो सेकंड है अनुभवी मूर्त, एक्सपीरियंस। जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ, वो सब कुछ न कुछ सिखा रहा है। मधुबन में आ रहे हैं, वो 4 दिन में बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। इसी मुरली में बाबा ने कहा है ना, जाते समय यही छोड़कर नहीं जाना, यहाँ की खुशी साथ में लेके जाना। मधुबन आते हैं, सब कुछ क्लासेस सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ से घर जाते हैं। इसका असर कितना दिन चलता है? 1 हफ्ता या 10 दिन? हमारे एक बॉस थे, हम जब उधर लौकिक में पढ़ते थे, तो वो जब मधुबन आते थे, उसके 10 दिन तक उनके केबिन में जाना बड़ा आसान होता था, वो सारे काम हो जाते थे। उसके बाद में उनका अपना असली रूप प्रकट होता था, फिर भयंकर, फिर डर लगता था। पर जब वो यहाँ आते थे तो उसके आने के 10 दिन तक सब ठीक ठाक चलता था। तो यहाँ का प्रभाव चलता है। पर ऐसा कुछ करे कि यहाँ रहते हुए वहां की प्लानिंग करनी है। जब यहाँ है तो क्या प्लानिंग करनी है, वहां जाके क्या करना है, वहां का अमृत वेला कितना बजे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वहां की दिनचर्या क्या होगी, इसकी प्लानिंग करनी है यहां बैठते हुए। तो एक्सपीरियंस, टारगेट क्या रखना है? एक्सपीरियंस। अगर आधा घंटा भी बैठते हैं तो टारगेट रखो कि मुझे पूरा इस शरीर से अलग होना है, या इस विश्व के ऊपर एक पावरफुल विजुअलाइजेशन करना है, तो होगा। तो ये हो गया सेकंड। फिर है बहाने, कारण। क्या कहा बाबा ने? बाबा को कौन सी गिफ्ट चाहिए? एक शब्द, और देने के बाद वापस लेना नहीं। कारण अर्थात बहाने, एक्सक्यूजेस। उदाहरण, पेट दर्द और बारिश। एक बार आया था ज्ञानामृत में, मुरली न सुनने के 108 कारण। बहुत सारे मेहमान आ गए थे, निकलने गए और बारिश आ गई, वगैरह वगैरह वगैरह। कारण देखने हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं, इसका क्या कारण है। हम प्रकृति के सानिध्य में नहीं जाते, इसका क्या कारण है। मुरली का चिंतन नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है। सुबह अमृत वेला उठते तो है परंतु अनुभव नहीं होता, उसका कारण क्या है। सोचो, खाली कारण देते नहीं बैठना है, सोचना है ये। उसका एक डायग्राम बनाना है, चित्र के रूप में डायग्राम बनाओ। ये कारण है, आलस, नींद, जो भी है। जैसे एक छोटा गांव था और वहां एक पादरी था और उसको एक आदत थी, तकिया कलाम। इसके 1101 कारण है। हर चीज में वो क्या कहता था, इसके 1001 कारण है। तो जब बड़े पादरी, बिशप उस गांव में आते हैं तो उस बिशप का ऐसा नियम था कि वो जिस भी गांव में जाता था वो चर्च की घंटियां बजती थी। तो जब वो इस गांव में जाता है, चर्च की घंटियां बजती नहीं है, तो वो बिशप इस पादरी से पूछता है ऐसा क्या हुआ, चर्च की घंटियां क्यों नहीं बजती। वो कहता है इसके 1001 कारण है, और पहला कारण तो ये हमारे पास घंटी नहीं है। बिशप कहता है बाकी के 1000 कारण छोड़ दो। अब वो क्या है, एक तकिया कलाम।
आदत, रिपीटेशन, हमको आदत पड़ गई है बोलने की। कारण 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 कारण, कारण अर्थात बहाने, कारण अर्थात एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस, कारण अर्थात वजह, अलग अलग वजह बताते हैं ना, कारण अर्थात रीजंस। तो इन सबको क्या करा बाबा ने? सबको हटा दो, समस्या को हटा दो समाधान, कारण को हटा दो निवारण। आंसर ओरिएंटेड अप्रोच, क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं, एक्सक्यूज ओरिएंटेड नहीं, आंसर ओरिएंटेड। इसका क्या उत्तर है? ये परिस्थिति है, उसको लिखना है। जितना स्पष्ट हम लिखेंगे या वो हमारे मन में स्पष्ट होगी परिस्थिति जीवन की, उतना स्पष्ट उत्तर आएगा। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चीजें कैसी है? धुंधली सी है, एक धुंध सा छाया है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है वो। हमारी इच्छाएं भी अस्पष्ट है। यदि हम उसको लिखे या उसका पिक्चर बनाए 1 2 3, तो फिर ज्यादा स्पष्टता आएगी। तो कारणों को क्या करो? बाबा ने कहा हटा दो, बाबा को गिफ्ट दे दो, और देने के बाद वापस फिर लेना नहीं है। अगला बहाने, बहाने बताया। उसके बाद में बेहद का वैराग्य, राग, राग को हटा दो, कारण को हटा दो। राग अर्थात अटैचमेंट्स। योगी का बहुत बड़ा शत्रु है ये, इसे बहुत दुख देता है। योगी गांव में तो जाता है परंतु कहीं बसता नहीं है। अगर बस गया तो अटैचमेंट चालू, डिटैच्ड डिटैच्ड डिटैच्ड। और डिटैचमेंट की उस अवस्था में एक मुक्ति का अनुभव है, फ्रीडम। अटैचमेंट में व्यक्ति क्या बन जाता है? स्लेव। जिस व्यक्ति से अटैचमेंट है वो यदि दुखी होता है तो हम दुखी होते हैं, वो खुश होता है तो हम खुश होते हैं, उसका अपमान होता है तो हमें लगता है हमारा अपमान हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हमको क्या लगता है? मेरे साथ अन्याय हो रहा है। हमारी जीवन की धारा उसके साथ जुड़ जाती है। हम पकड़ के हैं जैसे कोई रस्सी, तो एक छोर उसकी ओर है, उसने पकड़ के रखा है, वो खींचेगा तो हम उसके साथ जाएंगे, वो ढीला छोड़ेगा तो हम इधर जाएंगे। हमारा कंट्रोल उधर से हो रहा है, और ये अचानक नहीं जाता है। मोह से मुक्ति का क्या मार्ग है? मोह से मुक्ति का मार्ग बाबा से लगाओ। ईश्वरीय अनुराग, विषय विराग, एक। दूसरा थोड़ी दोष दृष्टि उत्पन्न करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति के लिए नहीं, परंतु कुछ समय के लिए तो दोष दृष्टि उत्पन्न करनी ही पड़ेगी। उस संबंध की निरर्थकता पर चिंतन करना पड़ेगा। ये व्यर्थ है, ये टाइम वेस्ट है, इससे कुछ भी प्राप्ति नहीं हो रही है। और जब भी लगाव से कोई मुक्त होता है तो किससे गुजरना पड़ता है? पीड़ा से। परंतु ये बड़ी सुखद पीड़ा है दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि उसी में कल्याण है। नहीं तो ये मोह तो खत्म होगा ही नहीं कभी। खत्म होता है क्या? कभी नहीं खत्म होता है। जितने ज्यादा झगड़ा करते मोह और बढ़ता है। एक दूसरे से जितना नाराज होते हैं, इधर से सॉरी, उधर से सॉरी, उधर से सॉरी। जो पहले मोह था, ये लड़ाई के बाद तो अभी निखर कर और शुद्ध मोह बना है। उसमें जो प्रेम की अपवित्रता थी वो निकलती जाती है और मोह अपने असल बिल्कुल खालिस रूप में प्रकट हो रहा है। सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है, हर चीज उसके साथ जुड़ी हुई। तो क्या करना होगा? डिटैचमेंट के लिए उसके साइड इफेक्ट्स, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके अवगुण, रोज 5 नए अवगुण। एक दिन अवगुण ढूंढ लिया उससे नहीं होगा,
हर दिन कितने? 5 नए अवगुण, तो कहीं जाके डिटैचमेंट उत्पन्न होगी, नहीं तो फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। इसलिए क्या कहा अंतिम है ना अध्याय, नष्ट मोहा। एक गुरु के लिए, एक शिष्य के लिए सबसे बड़ा मोह कौन सा होता है अंतिम में? उसके गुरु का ही मोह हो जाता है। गुरु कहता है मैं जा रहा हूं अभी, शिष्य को बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा। वो कहता है आपके साथ ही मुझे साधना करने की आदत है। गुरु कहता है ना, तुमको अकेले करनी पड़ेगी साधना। तो वैराग, संसार से वैराग के लिए संसार के दोषों का चिंतन, व्यक्तियों से वैराग के लिए उस व्यक्ति के दोष का चिंतन। घृणा के लिए नहीं, घृणा नहीं हो रही है उससे, पर हम मुक्त हो रहे और हमारे मुक्त होने से वो भी मुक्त होगा। इनिशियली दर्द तो होगा, परंतु बाद में खुशी होगी, आनंद होगा। फिर अगला कंटेंटमेंट, संतुष्टता। जो मिला है, जितना मिला है उसमें खुश रहना, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं। कंपटीशन इज पॉइजन, कंपैरिजन इज पॉइजन। इसके पास ज्यादा पैसे, इसके पास कम पैसे, इसके पास ये, इसके पास वो, इसमें जाना ही नहीं है। जो कुछ मुझे दिया गया है उसमें मैं खुश हूं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रयत्न नहीं कर रहा हूं आगे बढ़ने का, नई स्किल्स, सब तरीके से कोशिश तो चल रही, परंतु लालच नहीं है। वेरी वेरी स्लोली स्लोली स्लोली, बट आई एम हैप्पी। जो कुछ मिला है उसमें मैं कैसा हूं? खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं तृप्त हूं। अंदर भरपूरता है तो ही तृप्ति होगी। और पुरुषार्थ में यदि कोई व्यक्ति खाली है तो निरंतर अतृप्ति होगी, चाहे कोई कितना भी दिखाए। बाह्य मुक्ता में रहता है दिन भर और ऊपर से दिखाता है मैं बहुत खुश हूं, अंदर से क्या रहेगा? एक खालीपन। बिना तीव्र पुरुषार्थ के आत्मा प्यासी ही है। आत्मा की प्यास किससे बुझती है? पुरुषार्थ से। जब थक जाओ तो पुरुषार्थ ही विश्राम है। तो कंटेंटमेंट। और क्या कहा था मुरली में? इंतजार नहीं, इंतजाम। और क्या कहा था? हाँ, आप गुम हो जाओ, कौन दिखाई दे? बाप। जैसे विदेश में सोक्रेटिस था, सुकरात, उसका शिष्य था कौन? प्लेटो। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है सोक्रेटिस इज सोक्रेटिस इज प्लेटो ऑल ओवर। मतलब शिष्य ने अपने गुरु के विषय में जो कुछ लिखा, गुरु के विषय में कम, अपने विषय में ही लिखा है सारा। उसमें वो केवल शिष्य ही शिष्य दिखता है, प्लेटो ही प्लेटो दिखाई देता है सब तरफ। सोक्रेटिस इज प्लेटो ऑल ओवर। वो किताब ऐसी लिखी अपने गुरु की कि गुरु कम दिखाई दे रहा है, खुद दिखाई दे रहा है। यहां बाबा क्या कह रहे? तुम गायब हो जाओ, कौन दिखाई दे? बाप। ये बहुत बड़ी साधना है कि हम दिखे ही ना, हमें कौन दिखाई दे? वो दिखाई दे। इतने पारदर्शी, इतने स्वच्छ, निर्मल दर्पण बन जाए कि हम में उसकी झलक दिखाई दे कि ये है ही नहीं, वो है, वो दृश्य शक्ति है जो कार्य कर रही है। अपने आप कार्य हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट अ चैनल, अ कॉन्डिट, अ माध्यम, इंस्ट्रूमेंट। और क्या कहा? मुक्तिदाता बोल दिया। क्या बन जाओ तुम? सबको मुक्त करना है, पर उसके पहला कार्य कौन सा करना है? मुझे किससे मुक्त करना है? अपने पास्ट से, अपने हर्ट से, अपने दर्द से, अपने आंसुओं से, अपनी अतृप्ति से मुझे फ्री होना है। बस ये एक लगन लग जाए। डबल मालिक को बाबा देख रहे हैं, मेरे बाबा, मेरे बच्चे। वो मुरली की शुरुआत कहां से है? डबल मालिक। दो मालिक कौन से? एक तो खजाना और दूसरा
स्वराज्य अधिकार। ऐसे कैसे? डबल मालिक बच्चों को ऐसे, विश्व परिवर्तक आत्माओं को ऐसे, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माओं को ऐसे, कारण को निवारण, समाधान, समस्या को समाधान, कर्म बंधन से मुक्त आत्माओं को ऐसे, नंबर 1 आत्माओं को ऐसे, ऐसे मधुबन को साथ में लेके जाने वाली आत्माओं को, बेहद के वैरागी आत्माओं को, आत्माभिमानी स्थिति को नेचुरल बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, संतुष्ट मणि आत्माओं को ऐसे, आप ना दिखाई दे बाप दिखाई दे ऐसे, मुक्तिदाता आत्माओं को ऐसे, संतुष्ट मणियों को ऐसे। हम जब भी सोते हैं, रात को सोते समय जो हम बनना चाहते हैं ना, उसका विजन एक क्लियर, एक दृश्य बनाते हुए सो जाए कि मैं ऐसा बन रहा हूं। जो भी है, जो भी हम सोचते हैं उसको वो सीधा सबकॉन्शियस में चला जाता है। तो ऐसे भक्तों की पुकार सुनने वाली आत्माओं को ऐसे, विदेही आत्माओं को ऐसे, शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।